कुंडली कितना इफेक्ट डालती है हमारी शादी के लिए? क्या कुंडली मिलाना जरूरी है? इस क्वेश्चन के लिए आपको शादी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी क्या है। शादी एक कमिटमेंट है दो लोगों का, नॉट ओनली टू पीपल। इफ इन इंडिया दो फैमिलीज मिलती हैं, जब लड़की पैदा होती है तो फादर मदर सब लोग प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि लड़की की शादी कराने जैसे बड़ी हो जाएगी, तो उसके सेपरेट पैसा भी इतना शुरू कर देते हैं। शादी इतना बड़ा कमिटमेंट है, जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे होते हैं तो कुछ तो आपको चाहिए, कोई डिसीजन तो चाहिए कि अगर मैं शादी डिसीजन ले रही हूँ तो सही ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। तो वहाँ पे आपको कुंडली मिलान काम में आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में आचार्य अनुराधा देसाई जी हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट। हमारे पास बहुत सारे डीएम आते हैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कोशिश करेंगे डिस्कस करने की अनुराधा जी से। आइए मिलते हैं। नमस्कार अनुराधा जी। थैंक यू तन्वी जी, थैंक यू विशाल जी, एंड थैंक यू टीवीटी पॉडकास्ट मेरे को वापस बुलाने के लिए, अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू। मेरे पास काफ़ी सारे रिलेशनशिप के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं वो सारे टिप्स आप तक शेयर कर पा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा एंड अपने लाइफ में जरूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कुंडली कितना इफेक्ट डालती है हमारी शादी के लिए? क्या कुंडली मिलाना जरूरी है? इस क्वेश्चन के लिए आपको शादी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी क्या है। शादी एक कमिटमेंट है दो लोगों का, नॉट ओनली टू पीपल। इफ इन इंडिया दो फैमिलीज मिलती हैं, जब लड़की पैदा होती है तो फादर मदर सब लोग प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि लड़की की शादी करानी जैसे बड़ी हो जाएगी, तो उसके सेपरेट पैसा भी अपना शुरू कर देते हैं। शादी इतना बड़ा कमिटमेंट है, जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे होते हैं तो कुछ तो आपको चाहिए, कोई बेसिस तो चाहिए कि अगर मैं शादी डिसीजन ले रही हूँ तो सही ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। तो वहां पे आपको कुंडली मिलान काम में आता है। कुंडली मिलान का पहला रूल तो ये है कि जब भी गुण मिलान करे तो 18 से ज्यादा हो। वैसे तो 36 होता है, लेकिन 18 से ज्यादा हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये मिलने के बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैत्री मिलान होना। मैत्री मिलान यानी कि कंपैटिबिलिटी। सब कुछ है, हेल्थ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ऐसी शादी का क्या फायदा। तो मैत्री मिलान मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के देखा जाए तो कुंडली मिलान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन 36 के गुण राम जी सीता जी के भी मिलते थे, लेकिन हमारा हाँ। कैसी शादी में कितनी आपदाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आई। तो अब कुंडली में और गहराई में जाने की जरूरत है कि कुंडली मिलान हाँ प्री लेवल पे हाँ मिलाएंगे, लेकिन उसके बाद कुंडली में और क्या क्या चीजें देखनी, इस पे बात करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने शादी कर ली बिना कुंडली मिलाए, तो क्या उनकी लाइफ अच्छे से निकल जाएगी? हाँ, फिर उनको कुंडली दिखानी पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। तो अभी हमारे पास आते भी तभी है कि प्रॉब्लम आ रही है तो ज्योतिषी जी बताइए क्या दिक्कत है, तो फिर उपाय करके फिर हम यूज करते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट देखा जाता है कुंडली में शादी में लाने के लिए? गल तो आपने अभी बताया ही, इसके अलावा हम और क्या क्या चेक करना चाहिए? कुंडली जब देखते हैं तो लड़का है तो शुक्र देखा जाता है कि शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। लड़की है तो गुरु देखा जाता है कि गुरु पति को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल शुक्र की क्वालिटी क्या है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शादी संभालने का डिपार्टमेंट शुक्र प्लैनेट का ही होता है। तो ये दो प्लैनेट्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गुरु एंड योर शुक्र। बट इसमें जैसे आपने बताया कि कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई भी डिस्कस नहीं करता है लेकिन लाल किला में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आई थिंक मेरे पास केसेस बहुत आते हैं, दैट इज सूर्य बुध और शुक्र की युति। ये तीन युति अगर किसी के कुंडली में है तो ये शादी में बड़ी दिक्कत लाती है। एंड दुख की बात यह है कि लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, वो शादी कर जाते हैं लेकिन बहुत त्रासदियां आती हैं। इसमें से 4-5 त्रासदी तो मैं बताती हूँ। अगर ये एक युति बनती है, दैट इज आपका सूर्य बुध शुक्र, तो जैसे शादी होती है पहले दिन लड़ाई शुरू हो जाती है। शादी ऐसी लगती है कि शादी से पहले तो बहुत लोगों का होता है कि पहले तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक शादी के बाद क्या हो गया, हेल्थ ऐसी क्यों लग रही है, तो ये खराब है। तो कहा कि ऐसे आई मेरे पास केस, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ऐसा आपको प्रॉब्लम हुई कि शादी से पहले हुई। फिर उनका नहीं, ये शादी हेल्थ तो लग रही है, आपकी बात भी सही है, बट उसके बाद जैसे मैं हम प्रेग्नेंट हुए, लेडी आई, मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, मतलब बात तलाक तक आ गया। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद दिन काफी अच्छे गए, आपने काफी अच्छे मोमेंट्स बताए,
बट जैसे प्रेग्नेंट हो गए फिर तलाक की बात शुरू हो गई, तो सूर्य बुध शुक्र की होती है, ये प्रॉब्लम लेके आ सकती है। कई सारे केसेस में ऐसा आता है कि एक बंदा मेरे पास आया कि करियर ठीक नहीं चल रहा है मैडम, एंड अगेन मैं स्कूल में भी देखी सूर्य बुध शुक्र की होती। तो मैंने कहा शादी कैसे चल रही है? मैम शादी तो बढ़िया चल रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सूर्य बुध शुक्र की युति होते हुए शादी अच्छी चल रही है? लेकिन बट आप आए हो प्रॉब्लम को लेके, तो समझ में आया कि ये सिर्फ शादी तक लिमिटेड नहीं है। शादी हो गई और आपका क्या बोलते हैं अच्छा चल रहा था, एंड ये सेम युति है, आपके करियर पर असर पड़ जाएगा, करियर पे भी असर पड़ता है। शादी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। फिर एक और केस आया मेरे पास। इस केस में क्या होता है कि बच्चे को ऑटिज्म की दिक्कत है, बच्चे को ना कुछ दिक्कत है उनको। मैं तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो फिर समझ में आया कि अगर शादी बढ़िया चल रही है, करियर भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है, बच्चों को कोई मानसिक प्रॉब्लम आ जाती है। और चीजें भी मैंने देखी है इसमें कि अगर लड़का पैदा हुआ तो माँ को असर ज्यादा आएगा, उसका माँ को प्रॉब्लम ज्यादा होगा, एंड अगर लड़की पैदा हो गई तो पिताजी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसी कुंडली आती है सूर्य बुध शुक्र की, तो शादी करने से पहले ज्योतिष उपाय पक्का कीजिए, वरना फिर आपको क्यों आप चाहते हो शादी, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इतना आप मेहनत करते हो तो इधर तक मेहनत कर लीजिए। बहुत लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि शादी के बाद हमारे एक पार्टनर की हेल्थ बहुत खराब होने लग जाती है। ये दिक्कत तब आती है जब किसी पार्टनर की कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति हो। शुक्र आपको हमारी कुंडली में फुल हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सूर्य तो हम जानते हैं कि तो काफी हॉट प्लैनेट है। तो अगर सूर्य की तेज अगर नॉर्मली आप एनवायरनमेंट में देखिए, अगर सूर्य को ज्यादा ही गर्मी देने लग जाए तो फूल मुरझा जाता है। शुक्र जो हम इसको फूल कहते हैं, शुक्र हमारा पार्टनर भी है। अगर हीट ज्यादा सूर्य का पड़ गया तो फिर पार्टनर का हेल्थ तो जाना ही है। तो इसलिए दिक्कतें आती है कि द मोमेंट मैरिज हो जाता है तो पार्टनर ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। अब इसका उपाय तो ये है कि कैसे शुक्र का उपाय कराएं। दूसरा ये कि सूर्य शुक्र की युति सिर्फ बीमारी में सप्रेशन में लेके आता है। तो आप ऐसा कीजिए, इसे इवेंट प्लानिंग टेक्निक करते हैं ना कि कोई चीज होने वाला तो हमने आर्टिफिशियली हमने सिचुएशन क्रिएट कर दिया। तो अब जब बेड में सोते हैं तो बीच में आप एक पिलो रख दीजिए। आमतौर में जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो हम उस समय पिलो रखते हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। तो आप खुद ही रख दीजिए, एक पिलो ऐसे ही रख दें। हाँ ऐसे पिलो रख दीजिए। तो आपने प्लैनेट्स को बता दें कि हम सेपरेट है, अब आपको हम पे ना कुछ बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपके रिश्ते काफी अच्छे चलने लग जाएंगे और काफी लोगों को फायदा भी हुआ है इससे। अच्छा, तो ये करना चाहिए आप लोगों ने। क्या एस्ट्रोलॉजी से ये पता लग सकता है कि किसी इंसान को अगर प्यार में धोखा मिला है, धोखा और ब्रेकअप क्यों हुआ है या होगा आने वाले टाइम में उसके साथ में, ये भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। पहले तो आपको कुंडली में देखना होगा कि आपके प्लैनेट्स में अगर 5वें घर, 6ठा घर और 8वें घर का कॉम्बिनेशन दिखता है तो ये आपके पार्टनर्स का ब्रेकअप होना दिखाता है। अगर आपके कुंडली में शुक्र 8वें घर का है तो ऐसी कुंडलियों में ऐसा होता है कि जब हम उनसे पूछते हैं ना कि आपके रिलेशनशिप्स है, वो बोलते हैं मैं बहुत रिलेशनशिप में रहा एंड मैं धोखा खा के बैठा हुआ हूँ, वो सब फेडअप होके बैठा हुआ होता है, वह आपको दिखता है। अब ऐसे सिनेरियोज में ना मेरा एक एडवाइस, पर्सनल एडवाइस है कि जैसे पहला ही ब्रेकअप आपका हो गया, आप तुरंत ही आप अगले पार्टनर के पास ढूंढते मत जाइए। आप पहले जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा वो ब्रेकअप हुआ तो हुआ क्यों। फिर ज्योतिषी इससे कोई सोल्यूशन निकले तो अच्छा है, क्यों आप बार बार धोखा खाना चाहेंगे। शुक्र पहले ठीक कीजिए, गाय को चारा खूब खिलाइए। दूसरी बात ये है कि जब आज के टाइम में मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि मैं उनको बोलते थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा अपने आप को हील कीजिए, तो वो बोलते नहीं मैं बिना दूसरे पार्टनर के नहीं, लाइफ में कोई ना प्यार मोहब्बत के लिए कोई ना कुछ चाहिए ही चाहिए, ऐसे कैसे हम रह सकते हैं। तो पहले आपको ना अपने आप पे काम करने की बहुत जरूरत है। पहले आपको अपने साथ रहना आना बहुत जरूरी है। जब अपने साथ खुश रहना सीखेंगे तभी तो दूसरों को खुशी दे पाएंगे। नहीं तो होता क्या है ना, हम दूसरे खुशी मांगने लगते हैं ना, ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो आपसे खुशी मांग रहा होता है। इस तरह कोई भी खुश रह नहीं पाता है और अल्टीमेटली जब रिलेशनशिप टूटता है तो आप रियलाइज करेंगे कोई खुश था ही नहीं। तो किसी और रिलेशनशिप में जाने से पहले आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप खुश रहना सीखिए। उसके बाद जब कोई भी पार्टनर आप ढूंढेंगे, जब आप अपने आप में परिपूर्ण होंगे तो सामने वाला भी परिपूर्ण नहीं होगा, एंड आफ्टर सम टाइम रियलाइज करके आप दोनों हैप्पी। तो जरूर उस पे काम कीजिए। लेकिन ज्योतिषी सिलसिला सब कुछ है, शुक्र केतु अगर इकट्ठा है कुंडली में तो आपके दिक्कत ये होगा कि आपके पास पार्टनर और जो भी पार्टनर आएगा ना आपको पसंद नहीं आएगा।
आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि केतु का प्लैनेट की दिक्कत ये है कि आप जहाँ पे भी वो बैठे, जिस प्लैनेट के साथ बैठे, आपको उस चीज का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ पे भी बैठा है उस कॉम्बिनेशन का इलाज जरूर कराइए। दिखता जरूर है सारे प्लैनेट, साइकिल सब दिखता जरूर है। क्या ये पता लगा सकते हैं कि शादी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दूसरा, सातवां और 11वां घर ये कॉम्बिनेशन दिखते हैं तो आपका अरेंज मैरिज हो जाता है, क्योंकि दूसरा घर आपका कुटुंब का है, सातवां घर आपका सोसाइटी का है और 11वां घर आपका लाभ का है। जो फैमिली के पसंद का, सोसाइटी का पसंद का जब शादी होती है तो उसको अरेंज मैरिज ही तो कहते हैं। तो कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन दिखते हैं तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 5वें घर का, 8वें घर का और 11वें घर का ये कॉम्बिनेशन मिलता है, 5वां घर आपका एंटरटेनमेंट, लव, एजुकेशन इसका है, 8वां घर आपका सेक्स इंसल्ट का है, 11वां घर आपका अगेन लाभ का है। जब प्यार तो हम सब जानते हैं, सबकी रजामंदी तो होती नहीं है, शुरुआत में तो एक सीक्रेट ही रहता है, और 8वां घर आपको सीक्रेट को भी डिफाइन करता है, डिफाइन करता है। तो ये जब कॉम्बिनेशंस मिले तो ये लव मैरिज को दर्शाता है। बट अगर 5वां घर, 8वां घर ये तो आपका प्यार को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, 12वां घर अगर जुड़ गया, 5, 8, 12 ये अगर घर जुड़ गए, आप देखेंगे कि प्यार तो है लेकिन शादी करने जाएंगे तो माँ बाप नहीं मानेंगे, सोसाइटी बुरा मान जाएगी, शादी जब होगी तो बहुत कलेश मचेगा, बहुत इंसल्ट होगा। तो इसके लिए आपको फिर आपको ज्योतिषी आपको इलाज कराना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिना कुंडली मिलाए शादी तो हो चुकी है, तो क्या कोई रेमेडीज है कि वो अब आगे जो प्रॉब्लम आ रही है उससे सॉल्यूशन निकल सके? तो अब शादी बिना कुंडली मिलाए शादी हो चुकी है एंड घर में बहुत कलेश हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन लॉज के साथ कलेश भी होता है, एंड पति पत्नी में कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन अगर इन लॉज से अगर प्रॉब्लम हो रही है फिर तो आपको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर बहुत ज्यादा इन लॉज से दिक्कत आती है, सासू माँ से ज्यादा दिक्कत आती है, तो साथ में आप नमक शेयर करना बंद कर दीजिए जब खाना खाते हैं। तो अच्छा, एक ही डाइनिंग टेबल पर खाना बंद कर दीजिए, और खाना खा भी रहे हैं तो सिर्फ मीठा खाए, नमक शेयर मत कीजिए, तो ये लड़ाइयाँ कम होने लगेंगी। अपने घर में हमेशा सुगंधित माहौल बना के रखिए, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो बाद में लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। तो घर को काफी सुगंधित रखा कीजिए। अगर प्यार का माहौल बिल्कुल भी नहीं है तो गौमूत्र का पोछा एक बाल्टी लीजिए, 2-3 क्या बोलते हैं ढक्कन आप डाल दीजिए, गौमूत्र का पोछा कीजिए। घर थोड़ा सा तत्तबल ऐसा लगेगा कुछ समय के लिए, बट यकीन मानिए 43 डेज बाद आपको अपना घर में काफी शांति महसूस होगी, क्योंकि आप जब भी गौशाला जाएंगे तो आपको ना एक पीस महसूस होता है, और वही माहौल अगर आप घर पे आप ले आए, आर्टिफिशियल लेके आए, तो वो भी आपको पीस देगा ही। तो आपने ये करना चाहिए। सेकेंड, जब अगर लड़ाई और मतलब क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि आप बात कर ही रहे हो एंड अचानक से लड़ाई शुरू हो गई, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे मंगल भी बोलते हैं, कि आपने ऐसे ही प्यार से आपने बातचीत शुरू की और आपको पता ही नहीं कैसे लड़ाई हो गई, आपके पास खुद रीजन ही नहीं कि लड़ाई में तो कन्वर्ट होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी लड़ाई हो रही है। तो आप ऐसा कीजिए, गरम तवा होता है ना, रोटी का तवा से जुड़ा होता है, उस पर पानी को छींटे मारे, जब उसका भाप निकलेगा ये आपको घर में शांति ले आएगा। ये आप कर सकते हैं। सेकेंड, शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि होना हो जब शुक्र को पावर वीक होता है तभी ये सब प्रॉब्लम आती है घर में, तभी तनाव आता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो शुक्रवार के दिन सिनेमा हॉल में जाइए, क्योंकि सिनेमा हॉल भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है एंड सबसे ज्यादा हाई एनर्जी शुक्र की आपको वही मिलेगी। तो सिनेमा हॉल जाइए, खूब टाइम स्पेंड कीजिए। अगर 5वां घर, जैसे मैंने बताया था 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर, तो 5वां घर आपको लव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका 5वां घर एक्टिव है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, और आप एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ काम ही करते रहते हैं, दैट मीन्स आपका 5वां घर अच्छी स्थिति में नहीं है। एंटरटेनमेंट ले आइए अपने लाइफ में, तो 5वां घर अच्छा होने लगेगा और आपकी लाइफ भी काफी अच्छी होने लगेगी। आपको ये करना चाहिए। मेरे पास ना बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती है जो मांगलिक होती है। हाँ, ये बहुत ही कंसर्न होता है कि डर जाते हैं लोग अभी भी। हाँ, मांगलिक क्योंकि पुराने जमाने में डाइवोर्स सेपरेशन था नहीं, तो बहुत सारी जगह डेथ भी हो जाया करती थी। आज के टाइम में सेपरेशन होके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो पहले इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि मांगलिक कुंडली होती कौन सी है। अगर आपकी कुंडली में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो आप लोगों की कुंडली मांगलिक है। या आप किसी भी ऐप में आप सर्च करके आप पता लगा सकते हैं।
अब आपको पता लग गया कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप मैरिड नहीं है तो अच्छी बात है, पहले ही पता लग गया, आप अपने कर्मों को अभी भी ठीक कर सकते हैं, बजाय कि शादी के बाद पता लगे कि हमने तो पहले पता लगा होता तो मैं पहले ठीक कर लेती। तो आप जैसे पता लगा आपको कि आपकी कुंडली मांगलिक है, तो पार्वती मंगल स्तोत्र इसका नित्य दिन एवरीडे आप इसका पाठ करना शुरू करें, तो आप पे मांगलिक दोष कम होने लगेगा। एंड जैसे जैसे शादी का समय आएगा, आपको अपने अंदर काफी आपको क्या बोलते हैं शांति एंड गुस्सा कम, ये आप जो होता है ना, जो इश्यू आता है, मेन इश्यू तो मांगलिक में ही आता है कि इंसान को डोमिनेटिंग होता है, एग्रेसिव होता है, तो ये वाले सारे क्वालिटीज आपको अपने से कम दिखने लगेंगे, आपकी शादी भी अच्छी नहीं लगेगी। दिक्कत क्या है ना तन्वी जी, कि जब भी हम शादी की बात करते हैं, शादी कुंडली मिलान करते हैं, तो जैसे शादी का समय आता है उसी समय आप ज्योतिषी जी के पास जाते हैं एंड कुंडली मिलान कर दो, ये सब कर दो, ज्योतिषी कर देता है। जब आप शादी की तैयारी एक लड़की का बचपन से आप इतना आप पैसे इकट्ठा करके इतना आप आइडियाज कर रहे हो, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अपने बेटे की कुंडली को भी ठीक करने की प्लानिंग शुरू कर दीजिए बहुत पहले। अगर बहुत पहले आपके किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि आपकी बेटे की शादी में कुंडली में दिक्कत है, और अगर वो उपाय दे रहा है तो पहले सब करना शुरू कर दीजिए। जब आप शादी के समय पे आएगा तब तक तो आपकी लाइफ काफी बढ़िया हो चुकी होगी और काफी अच्छे रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। तो बजाय कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाए लास्ट मोमेंट में कि भाई कुंडली मना कर दी, कुंडली ठीक है या नहीं, आप थोड़ा पहले जाइए, 18 से 20 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, तभी आप जाइए, पता लग जाइए कोई दिक्कत है तो उपाय करते करते आप ठीक करते जाइए, क्यों उसको आप लास्ट मोमेंट में रखते हैं? ऐसे तो आपको ज्योतिष भी मदद नहीं कर पाता है लास्ट में, आप हम जानते हैं नहीं मदद कर सकते हैं उसके, प्लानिंग करें तो बहुत पहले से ठीक करने की कोशिश कीजिए। कई बार देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ पे तो अच्छी बन रही है, बट जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में नहीं बन रही, जैसे डॉक्टर इन लॉ की अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं बन रही, बहू सास बहू की आपस में नहीं बन रही। अब मजाक में बोल भी देते हैं कि उनसे भी कुंडली मिलानी चाहिए अपनी। हाँ, जब कुंडली मैच करते हैं उससे पता लग जाता है कि मदर इन लॉ से बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसे में एक्चुअली ऐसी कुंडलियां जो होती हैं इनमें ऐसे कॉम्बिनेशन पाए गए हैं, दैट इज पहले घर, छठा घर और 10वां घर। जिन लोगों के ये कॉम्बिनेशन बने होते हैं ना कुंडली में, उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि शादी से पहले पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काफी अच्छे रिलेशनशिप में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उनको आभास भी नहीं था कि जैसे शादी हो जाएगी बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था अरेंज मैरिज में दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, फैमिली समाज इसको स्वीकृति दे रही थी शादी को, लेकिन इधर पहला घर यानी कि मैं, छठा घर, 10वां, या फिर फैमिली का कोई अता पता नहीं है इस कुंडली में। तो जैसे ही मोमेंट बाद शादी हो जाती है, फैमिली साथ देना बंद कर देती है। शादी हो गई है, बहुत अच्छा चल रहा है स्टार्टिंग में, पर उसके बाद निभाना बहुत मुश्किल हो गया एक दूसरे के साथ में। धीरे धीरे टाइम ऐसा आ गया है कि निभाना ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो अब क्या करें? एक्चुअली बात बड़ा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं कि शादी से पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब शादी समझ नहीं आ रहा है, पहले तो अच्छी से चल रही थी, अब तो साथ में रह भी नहीं पा रहे, निभा नहीं पा रहे। तो पहले के जमाने में ना, जब भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बहुत होती थी ना, तो हमारे बुजुर्ग कह दिया करते थे कि बच्चा पैदा करिए। अब के जमाने में पॉसिबल नहीं है, करियर है एंड हर कोई अब लाइफ में और भी सारी चीजें आ गई है, बच्चा अब इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं जितना पहले था। तो उस जमाने में कहते, और सुनने में काफी पिछड़ी बात लगेगी, लेकिन उस समय उनका कहने का रीजन था, जब बच्चा पैदा हो रहा था दोनों के बीच में कॉमन गोल था, वो ऐसा गोल था जो उनसे भी ऊपर था। तो जब बच्चा पैदा कर देगा तो आपस में कोई भी लड़ाई हो, हमारा एक मेन गोल है कि बच्चे को किसी भी तरह खुश रखना है, तो आपस की लड़ाई भूल के ना उस बच्चे को पालते पालते रिश्ते आराम से चल जाया करते थे। आज के जमाने में अब कोई बच्चा पैदा करता नहीं इतना, मतलब मेरे पास आते हैं 90% केसेस में, 100% केसेस में देखा जाए तो 45% और 43 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बच्चा पैदा नहीं किया क्योंकि उनका मन नहीं है, फ्री विल है, जिसको करना करे, नहीं करे, तो वहां पे केसेस ज्यादा आता है। तो फिर मैंने को हिदायत दिया कि आप ऐसा कीजिए, आप एक कॉमन गोल ले आइए, आप फिटनेस हेल्थ को, या कोई ऐसा करो जो आपसे भी ऊपर हो। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, आपके रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका गोल अपना रिश्ता संभालने के लिए नहीं, वो गोल मेंटेन करने का है। यकीन मानिए, जब से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, उनके रिश्ते सुधरने लग गए। अब उनके बीच में लड़ाई नहीं है कि हम लोगों से प्यार नहीं करता, वो मुझसे वो नहीं कर रहा, अब उनकी डायलॉग कुछ इस तरह है कि हम हेल्थी रहना चाहते हैं, हेल्थी क्यों नहीं रह रहे। तो उनका हेल्थ भी अच्छा हो गया और रिश्ता भी अच्छा चल गया। कोई भी रिश्ता चलाने के लिए एक कॉमन गोल है, एक ऐसा गोल जो आपसे ऊपर हो, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिश्ता चल जाएगा। शादी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जगह में भी आप देखें, कोई भी एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी देखें, एम्प्लॉय बॉस का रिलेशनशिप देखें, कंपनी में कुछ बड़ा काम भी करना होता है,
कोई बड़ा गोल अगर है तो बहुत सारे अपन आपस में लड़ाई उस समय भूल जाते हैं, एंड जब तक वो काम हो चुका होता है तो आपके क्या बोलते हैं काम पे आपका समय भी काफी निकल चुका होता है और वहाँ पे भी रिश्ते निभ ही रहे हैं ना। एक कॉमन गोल ले आइए अपनी लाइफ में, कोई भी रिश्ता आराम से टिक जाएगा, और शादी उसका एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल। एक दोष बोला जाता है, नाड़ी दोष। हाँ अब अगर कुंडली में किसी ने बिना मिलाए शादी कर ली है हाँ और उसके बाद पता लगता है कि नाड़ी दोष है, हाँ। तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? वैसे तो देखा जाए तो नाड़ी दोष का पहले इसको समझने की बहुत जरूरत है कि नाड़ी दोष होता क्या है। जैसे आयुर्वेदा में हम किसी का हेल्थ को डिफाइन करते हैं, इस बात पित्त कफ, तो आयुर्वेदा से हम बताते हैं इसको हेल्थ में ये दिक्कत है। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी में नाड़ी दोष के थ्रू एक दो बंदे का हेल्थ कैसा है ऐसे पता लगाते हैं। इसके बहुत सारे परिहार भी होते हैं, वो परिहार है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना नाड़ी दोष में अगर शादी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि मतलब वो नहीं आसान नहीं होता। कोशिश कीजिएगा नाड़ी दोष में आप शादी ना ही करें।